बहुत से लोगों की यह तमन्ना होती है कि वह एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर वह एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासा पूर्वक खुद को ही इंटरनेट पर सर्च किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है? दोस्तों, आज की कहानी ऐसी ही विचित्र घटना के बारे में है, जो जितनी विचित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी है। यह घटना पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की है, जिसका नाम अनोरा पेट्रोवा था। वह अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में ही रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। अनोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। अनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ तब आया जब अपने एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकता पूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उसी पेज में अनोरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में अनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि यह कंपटीशन तो वास्तव में हुआ भी नहीं था। अनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हों। अगले दिन अनोरा ने वास्तव में भी वह चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया था। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वह सब कुछ सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद अनोरा के मन में तभी एक खुराफात ने जन्म लिया। अनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाली कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक से जुड़े डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन अनोरा ऐसा कर न सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद अनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वह पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदला जा चुका था। अब उस पेज पर लिखा था, अनोरा पेट्रोवा इज़ ए शेल्फिश लिटिल बिच हु इज़ गोइंग टू गेट वाट शी डिज़र्व। यानी अनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वह डिज़र्व करती है। इस पेज पर लिखा था कि अनोरा एक अनाथ लड़की है। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। यह पढ़कर अनोरा बेहद घबरा गई और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद अनोरा का कॉल नहीं लगा और अगले ही दिन अनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। इस खबर से अनोरा बेहद आहत थी। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटवाने की कई कोशिशें की, लेकिन वह ऐसा करने में सफल न हो सकी और स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुख के कारण अनोरा एक गहरी निराशा में डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। कई दिनों तक अनोरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वह पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। अनोरा एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी और फिर एक रात अनोरा ने एक आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था कि अनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई।
इसके कुछ दिनों बाद पुलिस को अनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। वह अपने कंप्यूटर के टेबल पर पड़ी थी। अनोरा कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। इसके पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि अनोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल किया ही नहीं था और न ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। पुलिस को अनोरा के कंप्यूटर में अनोरा द्वारा लिखा एक लेटर मिला जो उसने उसके कॉम्पिटिटर और उसके दोस्तों के लिए लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटी सारी घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को अनोरा ने कभी अपने दोस्तों को डिलीवर नहीं किया। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब अनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या अनोरा किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी या वाकई उसके साथ कुछ अकाल्पनिक घटनाएं हो रही थी? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमयी और विचित्र था। अनोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सोल्व नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपका अनोरा के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।